चार मीनार नर्सरी। जी हाँ, एक ऐसा नाम पिछले 45 वर्षों से आपके बगीचों को खूबसूरत बना रहा है। क्रोटन प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स और इंडोर ऑक्सीजन प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स और हाइब्रिड फ्रूट प्लांट्स, बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश। चाहे आपका फार्म हाउस हो या होम गार्डन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद माजिद ने निजामाबाद में किए गए शेख रियाज के इनकाउंटर को लेकर एक अपना बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं तफसीलात। जय हिंद साथियों, मैं आपका मोहम्मद माजिद, आम आदमी पार्टी तेलंगाना। आप सभी को मालूम है, 2-3 दिन से जो सो निजामाबाद में एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम प्रमोद है, उसका कत्ल किया गया है और जिसका पर कत्ल का इल्ज़ाम है उसका हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनकाउंटर किया गया है। उसके ताल्लुक से मैं कुछ सवाल यहाँ के मौजूदा होम मिनिस्टर, मौजूदा डीजीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस और निजामाबाद पुलिस स्टेशन से कुछ सवाल आपके ज़रिए करना चाह रहा हूँ। पहले तो हमें बेहद इंतहाई अफसोस है कि जो प्रमोद का कत्ल हुआ है, ये कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल के बराबर है और कुछ एक्स ग्रेशिया हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है, कुछ और लोगों की तरफ से ऐलान हुआ है। मैं ये एक्स ग्रेशिया को भी कोई वैल्यूबल नहीं समझता हूँ, क्योंकि जान की कीमत नहीं है जो ये लोग एक्स ग्रेशिया दे रहे हैं। खैर, जो भी दिए ओके, चलिए, अच्छा है। उसके साथ साथ मैं वहाँ की पुलिस से, वहाँ के कमिश्नर से पूछना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा क्रिमिनल जो इस पर 64 केसेस चल रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस चल रहे हैं, मर्डर केसेस चल रहे हैं और भी कई स्नैचिंग के कई केस, चोरियों के केसेस चल रहे हैं, वैसी शख्सियत को एक तो निजामाबाद में खुलेआम छोड़ा गया, मामूली बात नहीं है, 63-64 केसेस। उसके बाद जब उसको एक केस में अरेस्ट करने को भेजा गया तो सिर्फ एक कांस्टेबल और उसका भतीजा, क्या वो भतीजा पुलिस डिपार्टमेंट में है, जो एक इतने बड़े क्रिमिनल को जो अरेस्ट करके लेके आ रहे हैं। और वहाँ के कमिश्नर साहब, वहाँ के SHO साहब से मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जब इतना बड़ा क्रिमिनल शख्सियत है, क्या उन्हें पुलिस को सीधे हाथ गड़ जाता है? क्या उसके अंदर कोई हथियार अपनी सेफ्टी के लिए नहीं रहता? इतना भी इल्म नहीं है आप लोग को? ये प्रमोद के जो कत्ल हुआ है, जितना कातिल जिम्मेदार है उतना पुलिस की लापरवाही भी जिम्मेदार है। रात के टाइम इसको अरेस्ट करके जब लेके जा रहा है, एक बाइक पे कितनी देर का काम हो रहा है उन्हें फरार होने के लिए? आप उसको पकड़े तो हथकड़ी तो डाल सकते थे आप, और कई चीजें हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते थे, रस्सी से बन सकते थे, लेकिन नहीं। इसकी इंक्वायरी जरूरी है। हाईकोर्ट के जो एक आध ईमानदार जो जज रहते हैं, वैसे जज के जरिए हमारा डिमांड है उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा ये रियाज का इनकाउंटर हुआ, इतने जय जय पुलिस के होने लगे वाक़े, जबकि एक तो ये प्रमोद का कत्ल हुआ, इसकी जिम्मेदार पुलिस है। फिर रियाज को अरेस्ट करने के लिए कई टीमें तश्कील दी गई, लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकी। वहां पर एक मैकेनिक आसिफ अपनी जान पर खेलकर इतने बड़े क्रिमिनल को, जबकि एक कांस्टेबल का कत्ल कर दिया, एक SI पे हथियार उठाया, एक और किसी भतीजे का, वो प्रमोद के भतीजे पे अटैक किया, और इतना बड़ा क्रिमिनल शख्सियत को अपनी जान पे ना अपनी औलाद की फिक्र करा, ना अपनी बीवी की फिक्र करा, ना अपने अहले खानदान की फिक्र करा, कर उसने ये मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की, उन्हें भी जख्मी हो गया।
लेकिन उसको 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला अभी तक, एक ऐलान तक नहीं हुआ। क्या बात है? क्योंकि वो मुसलमान है, यही वजह, और दूसरी बात नहीं है। बाद में और कई जश्न के माहौल, पुलिस जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद। पुलिस क्या करी? पुलिस कुछ नहीं करी। पुलिस चाहती तो आज हमारा प्रमोद कांस्टेबल जिंदा रहता था। आज ये रियाज इतना बड़ा क्रिमिनल जेल की सलाखों में रहता था। इसे कानून के दायरे में फांसी की सजा मिल सकती थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। अभी भी हमारा रिक्वेस्ट है, होम मिनिस्टर तेलंगाना जो रेवंत रेड्डी साहब है, इनकी लापरवाही की वजह से इतने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं तेलंगाना में। इनकी लापरवाही की वजह से नशेली चीजें, गांजा, दूसरे चीजें तेलंगाना में आ रहे हैं। इसके जिम्मेदार रेवंत रेड्डी साहब भी है। अगर आपको वो प्रमोद से मोहब्बत है, प्रमोद की बीवी से मोहब्बत है, प्रमोद की औलाद से मोहब्बत है, तो फौरन इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना, एक बड़े मजिस्ट्रेट को इसकी इंक्वायरी पर लगा डालना। और साथ ही साथ मेरी जिंदगी में तो मैं ये पहला वाकया सुना जो ये कातिल है, कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है, जिसका इनकाउंटर हुआ है, उसके मासूम बच्चों को ले जाकर पुलिस स्टेशन में मारा गया है। उसकी बीवी, उसकी मां को मारा गया है। ऐसे वीडियोस बाहर आ रहे हैं। क्या हमारे कानून में है? ये हमारे दस्तूर में है? क्या हुकूमत चला रहे मिस्टर रेवंत रेड्डी तुम? इसकी भी कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होना, और इसमें भी जो ऑफिसर इन्वॉल्व है इसके ऊपर सजा होना। और मेरा आवाम से, खास तौर से अपोजिशन पार्टियों से रिक्वेस्ट है, आप भी सब मिलकर इस पर आवाज उठाएं, और ये जो प्रमोद का कत्ल है उसके ऊपर भी इंक्वायरी होना, और ये इनकाउंटर हुआ इसके ऊपर ही इंक्वायरी होना। क्योंकि अगर इनकाउंटर हुआ है तो उसके फोटोज, वीडियोस रिलीज होते, अवाम में लेके आते। आज तक ना कोई फोटो, ना कोई वीडियो, ना उसको रियाज को अरेस्ट करे से वीडियो, खाली एक जंगल में थोड़ा सा का शॉट बता डाल रहे, बस वही है। रियाज को हथकड़ी डाल के लेके आए, ऐसा तक नहीं बताया गया। आखिर इसके पीछे क्या राज है? ये इंक्वायरी होना है, और हिंदुस्तान और तेलंगाना की आवाम के सामने ये लेके आना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, हमारे रेवंत रेड्डी साहब, आप इतने सर के टिल्लू है, टिल्लू इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। आप फौरन ये होम मिनिस्ट्री किसी और को दें। ये होम मिनिस्ट्री कोई मामूली खेल नहीं है, पूरे तेलंगाना की सेफ्टी की सिक्योरिटी रहती है। फौरन इसको इस्तीफा दे देंगे। आप किसी एक शख्स को इसकी मिनिस्ट्री देना चाहिए। जय हिंद। चार मीनार नर्सरी, जी हाँ, एक ऐसा नाम पिछले 45 वर्षों से आपके बगीचों को खूबसूरत बना रहा है। क्रोटन प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स और इंडोर ऑक्सीजन प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स और हाइब्रिड फ्रूट प्लांट्स, बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश। चाहे आपका फार्म हाउस हो या होम गार्डन, हम प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट गार्डनिंग सर्विस और मेंटेनेंस भी। जी हाँ, हमारे यहाँ कोरियन कारपेट ग्रास भी अवेलेबल है, परफेक्ट फॉर टेरेस, बालकनी और डेकोरेशन के लिए। प्लांट्स रेंट पर भी दिए जाते हैं। चार मीनार नर्सरी, तालाब कट्टा मेन रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 984992917273। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।